जय माता दी दोस्तों, आने वाले करवा चौथ व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत करवा चौथ का व्रत जो है वो अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनकी तरक्की के लिए और उनके स्वास्थ्य की कामना के लिए करती रहें। इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो डाला था, बहुत कमेंट आ रहे थे, तो मैंने एक वीडियो जो है वो बना के डाला था कि पीरियड्स में या मासिक धर्म में जो पूजा है वो कितने दिन बाद करनी चाहिए। उस पर बहुत सारे कमेंट अभी भी आ रहे हैं। मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया, लेकिन बहुत सारी बहनों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। एंड मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट जो है उसका रिप्लाई भी किया है, और गलती से अगर एक आध लोगों के कमेंट मुझसे छूट जाते हैं तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं भी व्रत हूँ और मतलब मैं भी कल व्रत रखने वाली हूँ और बहुत सारे काम है। मैं भी बहुत सारी तैयारी जो है वो करवा चौथ के लिए कर रही हूँ, तो टाइम जो है वो थोड़ा सा नहीं मिल पा रहा है। मैं भी बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, लेकिन फिर भी मैं वीडियो जो है वो बनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि सभी माताओं बहनों को बहुत सारी मदद जो है वो वीडियो के माध्यम से मिल सके। अच्छा, बार बार ये प्रश्न आ रहा है कि दीदी मेरा करवा चौथ वाले दिन तीसरा दिन पड़ रहा है, मतलब पीरियड्स जो है वो मान लीजिए 11 तारीख को आया है तो 13 तारीख को मेरा तीसरा दिन पड़ रहा है, तो उस समय हमें पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ बहुत सारी बहनों का ये भी प्रश्न आ रहा है कि दीदी आज ही पीरियड्स जो है वो आ गया है, अब मैं उस दिन पूजा कैसे करूँगी, मतलब कल ही करवा चौथ है और कल मैं पूजा जो है वो कैसे करूँगी, एक बार मुझे बता दीजिए। तो उन सारी बहनों के कमेंट पे ये जो वीडियो है एक बार फिर से मैं बना रही हूँ। देखिए, मैंने पहले ही बता दिया है कि जो हमारे पुराण हैं, जो भी वेद हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, उनमें सब में 3 दिन का वर्णन किया गया है कि 3 दिन जो स्त्री हैं, जो नारी हैं, जो भी माताएं बहनें हैं, जब उनको रजस्व वाला धर्म आता है तो वो 3 दिन के लिए अछूत मानी जाती हैं। मतलब 3 दिन वो कोई भी शुभ कार्य, मान लीजिए जैसे पूजा पाठ, भगवान जी को स्पर्श करना इत्यादि कार्य जो हैं वो नहीं कर सकती हैं। लेकिन चौथे दिन जब वो बाल धो के स्नान करती हैं तो वो शुद्ध की अवस्था में मानी जाती हैं। इसी प्रकार से 3 दिन अगर आपके हो गए हैं, चौथा दिन है तो आप पूजा जो है वो कर सकती हैं। लेकिन किसकी पूजा कर सकती हैं? चंद्रदेव की पूजा कर सकती हैं, अपने पति की पूजा कर सकती हैं, लेकिन आप भगवान को स्पर्श नहीं करेंगी। जो आप चौकी बनाएंगी जिसमें चौथ माता की, भगवान भोलेनाथ की और माँ पार्वती की पूजा करेंगी, उस पर आपको पूजा जो है वो नहीं करनी है। यहाँ पे पीरियड्स के 3 दिन हो गए हैं तब की मैं बात बता रही हूँ। भले ही आप साफ हो जाते हैं, बहुत सारी बहनों का ये भी प्रश्न आ रहा है कि दीदी 3 दिन बाद मैं एकदम से क्लियर हो जाती हूँ। कोई भी मैं आपसे बोलूँगी कि 3 दिन अगर हो गए हैं, 3 दिन का मतलब ये है कि 3 दिन पूरे हो गए हैं, तीसरा दिन पहुँच रहा है, उसके लिए मैं आगे बताऊँगी। 3 दिन पूरे हो गए हैं, चौथा दिन है, तो आप पति की पूजा और जो अर्घ है चंद्रदेव का वो दे सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको चौथ माता की, मतलब जो आप कैलेंडर लगा के जहाँ पे माता पार्वती को और भगवान भोलेनाथ को विराजमान करते हैं, वहाँ पे आपको पूजा नहीं करनी चाहिए। वहाँ पे आप सफ़ेद कोई भी चीज़, मिठाई हो सकता है या कोई भी सफ़ेद पदार्थ जो है, सफ़ेद खाने की सामग्री जो है, भोग प्रसाद जो है, वो अपने पति के हाथों से या आपके घर में जो भी बड़ी हैं, आपकी सास हैं, जेठानी हैं या आपकी ननद जो भी हैं, उनके हाथों से चढ़वा सकती हैं। लेकिन पति की पूजा और चंद्र के देव के दर्शन और चंद्रदेव को अर्घ जो है वो आप दे सकते हैं जब आपके 3 दिन पूरे हो गए हों, चौथा दिन हो तब। मैंने एकदम से क्लियर बताया था, फिर भी मैं बता दे रही हूँ। इस तरीके से आपको पूजा करना है, क्योंकि जो भोलेनाथ हैं वो 7 दिन के बाद ही पूजा जो है वो स्वीकार करते हैं। मान लीजिए कि आप साफ़ सुथरे हो गए हैं, पूजा आप कर रहे हैं तो आप कर देंगे, लेकिन भगवान भोलेनाथ जो है वो 7 दिन में पूजा स्वीकार करते हैं किसी भी स्त्री, किसी भी नारी की। तो आप पूजा कर भी देंगे तो उसका कोई मतलब जो है वो नहीं बनता है। और वैसे भी जब जो देव होते हैं उनको 7 दिन के बाद ही स्पर्श किया जाता है, जो देवी होती हैं उनको 3 दिन के बाद, 5 दिन के बाद स्पर्श जो है वो कर लिया जाता है। ऐसे में मैं आपसे बोलूँगी कि भोलेनाथ को आप बिल्कुल भी ना छुएं। आप चंद्रदेव को अर्घ दे सकते हैं, पति की पूजा कर सकते हैं, पूरी विधि विधान से और बहुत ही उल्लास से त्यौहार मनाइए। करवा चौथ का जो व्रत है वो सभी सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा त्यौहार है, मान लीजिए एक तरीके से। बहुत मतलब एक अलग सी एक्साइटमेंट होती है, 1 साल से इंतज़ार करते हैं। और अगर पीरियड्स आ गया है तो वो एकदम से नेचुरल है, वो प्रकृति की देन है, आप उस पर परेशान मत होइए। देखिए, ऐसा नहीं है कि वो मुझे नहीं आता है, आपको नहीं आता, उसको नहीं आता, फलानी चाची, ढिमकानी चाची, वो सबको आता है और ये एक कुदरत का करिश्मा है और ये आना एक प्राकृतिक है और देना ठीक भी है, क्योंकि आप सब माताओं बहनों को पता है पीरियड से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जुड़ी होती हैं। तो महिलाओं के लिए ये सारे कार्य जो हैं वो बनाए गए हैं, तो उसमें भयभीत होने की, परेशान होने की और बहुत ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बता दूं, जो बहनें बोल रही हैं कि दीदी मेरा तीसरा दिन ही पहुंच रहा है या मेरा
आज ही पीरियड्स आ गया है या मेरा कल आ गया था, अब मेरा दूसरा दिन पहुंच रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए, चलिए उस पर भी बता देती हूँ। आप पूरी विधि विधान से जो करवा चौथ का व्रत है वो मनाइए। कैसे, चलिए बता देती हूँ। आपको पूर्णतया तैयार होना है। मैंने बता दिया था, फिर भी एक बार बता दे रही हूँ कि करवा चौथ जब व्रत होता है या जो भी सुहागन का व्रत होता है, मान लीजिए उसमें जब पीरियड्स आ जाता है, जब रजस्व वाला धर्म आ जाता है, तब आपको कोरे वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए, सूखा वाला सिंदूर जो है वो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। सूखा वाला सिंदूर जो है वो शादी में ही लगाया जाता है, इसलिए उसका जो महत्वपूर्ण है योगदान है वो बहुत बड़ा होता है, अहम भूमिका होती है, क्योंकि बहुत सारे श्रृंगार, बहुत सारी ज्वेलरी वगैरह जो है वो हम पहले पहन सकते हैं। सिंदूर और बिछिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारी ज़िंदगी में, ये हमारी शादी के बाद ही पहना जाता है। इसलिए पीरियड्स के दौरान, मान लीजिए कि आपका पीरियड्स आ गया है, करवा चौथ का व्रत है, तो आपको सूखा वाला सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। उसकी जगह पे आप अभी लिक्विड वाले बहुत सारे सिंदूर चल रहे हैं, वो आप लगा सकती हैं। नए वस्त्र अगर मैं बात करूँ तो कोरे वस्त्र जैसे तुरंत बाजार से लेके आना, तुरंत धारण करना, इस तरीके से आप ना करें। पीरियड्स के दौरान आप एक दो बार की पहनी हुई कोई भी साड़ी पहन सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होता है। और दूसरी बात, जिन माताओं बहनों को आज पीरियड्स आ गया या कल आ गया था या उनका तीसरा दिन उसी दिन पहुंच रहा है, व्रत वाले दिन या व्रत वाले दिन भी आ जाता है, तो परेशान बिल्कुल भी ना हो। आप अच्छे से तैयार हो जाइए, जैसे आप तैयार होती हैं, बस मैंने बता दिया। सूखा वाला सिंदूर की जगह पे आपको लिक्विड वाला सिंदूर लगाना है। और एकदम से मान लीजिए अभी आपने इसी साल साड़ी जो है वो पहनने के लिए मंगवाई होगी, कोरी साड़ी, वो ना पहन के एक आध बार की कोई भी पहनी हुई साड़ी जो है वो आप पहन सकती हैं। नई साड़ी पहन सकती हैं, लेकिन एक आध बार की पहनी हुई कोई साड़ी जो है वो पहन सकती हैं। और आपको क्या करना है, आपको चंद्रदेव के दर्शन करना है, पूजा बस नहीं करनी है, आपको व्रत रखना है। जो चंद्रदेव हैं उनको देखना है चलनी से, जैसे आप देखते थे। लेकिन जो अर्घ है वो आप किसी, आपके जो भी बड़े हैं, आपकी सास हैं, आपकी जेठानी है, आपके ननद हैं, या घर में कोई नहीं है तो आप अपने पति के हाथों से भी अर्घ जो है वो दिलवा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत सारे बहनों के मन में ये भी प्रश्न आएगा कि दीदी हमने पति के लिए व्रत रखा है, तो हाँ, आपने पति के लिए निर्जला व्रत रखा है, चंद्रदेव के दर्शन आप कर रही हैं, लेकिन जैसे मैंने कल बताया था, आज फिर बता दे रही हूँ, जहाँ पे लट से अर्घ देने का विधान है, वहाँ पे आपके बड़े या आपके पति जो लट है उसमें पानी डाल के ही चंद्रदेव को अर्घ देते हैं। ऐसे में आप अपने पति के हाथों से अर्घ जो है वो दिलवा सकती हैं। आप चंद्रदेव के दर्शन कर लीजिए, आप उनसे हाथ जोड़िए, प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मैं इस अवस्था में नहीं हूँ कि आपकी पूजा जो है वो कर पाऊँ, मेरे नाम की पूजा मैं जिससे भी आप करवा रही हैं आप उनसे करवा दीजिए। पति हो सकते हैं, आपकी सास हो सकती हैं, जेठानी हो सकती हैं, आपकी ननद होती हैं, जिससे भी आप करवा रहे हैं उनसे आप विनम्र निवेदन कीजिए चंद्रदेव से कि आप अपने हिस्से की पूजा जो है वो उनके हाथों से करवा रही हैं और भगवान इसको स्वीकार करें। अगली साल जब मैं पूजा करने लायक होंगी तब मैं आपकी पूरी विधि विधान से पूजा जो है वो करूँगी। इस तरीके से आप जो पूजा है वो करवा सकते हैं, लेकिन पति की पूजा जो है वो आप पूरी विधि विधान से कीजिए और बहुत ही खुश होकर इस व्रत को मनाइए, क्योंकि ये जो व्रत है ये पूरा दिन निर्जला रखा जाता है, लेकिन इसकी जो मतलब मैं बोलूँ कि चेहरे पे चमक जो है वो अलग ही तरीके की होती है। बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं जो भी शादीशुदा महिलाएं हैं, जो भी सुहागन महिलाएं हैं, इस व्रत को करने के लिए एक साल पहले से इंतज़ार करती हैं। तो आप उस व्रत को उसी तरीके से कीजिए, बिल्कुल मन खुश होके कीजिए। और जैसे मैंने बता दिया कि पीरियड्स है आपका, तो आप चंद्रदेव के दर्शन करके और पति की पूजा करके किसी दूसरे से आप पूजा करवा दीजिए। आपका 3 दिन हो गया है, चौथा दिन है, तो आप पूजा जो है वो कर सकती हैं, चंद्रदेव की भी पति की भी, बस आप भोलेनाथ को स्पर्श जो है वो नहीं करेंगी। तो ये आपके डाउट्स थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा आपको और आपके सारे मन में जो भी दिक्कत थी वो मिट गई होगी। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न जाग रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उस पर वीडियो जो है वो बनाया जाए। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें। जय माता दी दोस्तों।